अब जी आप जी। सुनो मेरी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखें, जब ये ग्रुपिंग श्रुपिंग होती है ना, तो इसका मतलब है कि कप्तान जो है वो अपनी इज्जत लड़कों में ड्रेसिंग रूम में कम हो रही है। उसकी इज्जत, उसकी वजूहात होती हैं। आप डिसीजंस देख लें, लास्ट मैच के डिसीजन देख लें आप। ठीक है, शादाब को अपने ऊपर भेज दिया, इमाद वसीम को कोई जरूरत नहीं थी, इफ्तिखार को मौका दें, एक जेन्युइन बैट्समैन खेले, तो डिसीजंस वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। कप्तान वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप्स बन जाते हैं, ये वीकनेस की वजह से होते हैं, क्योंकि कप्तान अपनी इज्जत ड्रेसिंग रूम के अंदर खोए जा रहा होता है। क्योंकि आप हर प्रेजेंटेशन के अंदर बॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बॉलिंग लाइन को करते हैं, आप कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। मैंने नहीं सुना कि एक आधा दफा के अलावा कि बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हो। आप हमेशा बॉल, तो ये सारी चीजें बड़े तरीके से कैप्टन को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। कैप्टन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा तो वो कभी इस तरह की बातें नहीं निकलेंगी कि ग्रुप बन गए और ये हो गए। ठीक, हार जीत होती है, लेकिन ये बातें कभी नहीं निकलती कि ग्रुप बन गए। देखिए शायद होता इसमें ये है कि देखें कप्तान बात यह अपनी है कि इज्जत हम खोना जो शुरू हो शायद जाता बात है। कर रहे हैं ना टीम की बेहतरी के लिए, या सुहेल जो बात कर रहा है, जो आप कर रहे हैं, या क्रिकेट पे हम बात करते हैं, हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं कि टीम हमारी कैसे ऐसे ही है। बेहतर हो, हम कैसे जीतें। ये जो नए एंगल से चीज़ें आ रही हैं ना, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी हासिल करने के लिए आप लसानियत की वेरी तरफ गुड, टीम को लेके जा रहे हैं। चेयरमैन साहब कह रही हैं टीम के वेरी अंदर गुड। नहीं, लसानियत आ लेकिन गई ये है। जो मौजूदा सिर्फ चेयरमैन साहब क्या है, इनके हवाले से भी ये सुनने को मिला है कि ये भी कहते हैं कि शायद पुख्तून ज्यादा हैं। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये चीज़ इन्होंने आएगी, चाहे आप वो तक पहुंची आपके ये वहाब चीज़? की तरफ से आए, चाहे वो बाबर की तरफ से आए, चाहे वो चेयरमैन की तरफ से आए। पुराना चेयरमैन ये बात करेगा, वो सिर्फ क्या कुर्सी वापस लेने के लिए। अभी कह रही है स्ट्रॉन्ग उनको नाम चाहिए, हारून रशीद जैसे उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए चीफ सिलेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें सिर्फ वापस आने के लिए इनकी। शायद के साथ 10 दिन वो चल सके थे, क्योंकि डिक्टेशन नहीं मानी उन्होंने। उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो वो कर सके। तो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट एक्सप्लेन कर दें होता क्या है टैलेंट जी। टैलेंट एक्सप्लेन करेंगे और एक अच्छी प्लेयर है टीम के अंदर, आपका एक मतलब एक्स आपका चेयरमैन क्या है, फिर बताएं कौन सा है, किसकी पर्ची है। इतना बड़ा आपके पास सिस्टम है तो बताएं। ये सारा या कुर्सी हासिल करने के लिए या ये कुर्सी अपनी बचाने के लिए, खेल सारा कुर्सी बचाने के लिए है, पाकिस्तान क्रिकेट बचाना है। असल सवाल ये है, और शायद ये सवाल कहीं इन सब सवालों में दब कर रह गया। वहाब के अपने ग्रुप्स हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अच्छा, एंड सो ऑन। और तो ये एक तो पहली बात है कि टीम में टीम स्पिरिट नहीं है, टीम डिवाइडेड है। और उसकी वजह जो है शुरू कैप्टनसी से होती है और फिर अंदर अब चलती है। दूसरी एक और भी चीज़ है जिससे लोगों ने तवज्जो नहीं दी, शायद बात मेरी पसंद नहीं आएगी अगर मैं करूँगा तो, मगर मुझे करनी है। ये जो इस वक्त 10-12 जो टॉप क्रिकेटर हैं उनमें से 6-7 तो पश्तून हैं। अच्छा, अब वो एक नेचुरल यूनिटी बन जाती है, एथनिक यूनिटी बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि फ़लाना सिंधी है या फ़लाना पश्तून है या फ़लाना पठान है, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी पाकिस्तानीज़। और ये मोटिवेट करना पड़ता है, ये इंस्टिल करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटी को हटा के एक नेशनल आइडेंटिटी की तरफ चलें। मगर इसके लिए बहुत तो ये बड़ा ही अहम क्लिप एक और आपने सुना, और पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, योर इनसाइट्स ऑन दिस पॉइंट। जैसे कि यकीन तो आपने अपनी क्लिप सुना होगा, इससे बड़ा काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ को भुलाकर एक नेशनल जो कहते हैं ना इंटेग्रिटी, उसके साथ हो जाएं। आपको कहीं यही मसले मसाइल मौजूदा दौर में दिखे, अपने दौर में दिखे? वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। जी लाला। मैं ना इस टॉपिक पे ना मेरा दिल है बात करने का। ना मैंने कभी कौमियत के नारे लगाए। मैंने जिस तरह का हर सुबह हर शहर मेरा पाकिस्तान है, मैंने तो कभी ये चीजें पहले बिल्कुल भी नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। देखें, असल चीज, हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, कप्तान कप्तानी अच्छी कर नहीं रहा, डिसीजन अच्छी नहीं ले रहा, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से हम क्रिकेट हारे हैं। और कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 2019, 20, 21, 22, 23 उस ग्रुप नहीं थे, आज ही ग्रुप नजर आ रहे हैं सारे। अगर ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप आपकी क्यों होने दे रही है ये चीजें? असल प्रॉब्लम लीडरशिप का है। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार। कोई पहली दफा नहीं हो, इससे पहले भी वर्ल्ड कप हमने खेले हैं। जब परफॉर्मेंसेज नहीं होती तो ग्रुप ही ग्रुप नजर आता है। तो सोशल मीडिया का दौर है,
अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये कोविड में नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, इनको नहीं पता चीजों का, ये सिर्फ बैठे, इनको सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, एजुकेटेड है नहीं। आपको ये चलाने के लिए भी एजुकेटेड होना पड़ता है। आप क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, जिसका जो मुंह आया कह ही जा रहे, डाले जा रहे। भाई क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हम, हमारे बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग नहीं की जिसकी वजह से मैच हारे हैं। हमारे बॉलर ने एक ओवर, मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, थोड़ी है मोहम्मद आमिर मकसद हमारा, हमने खुद रेलेवेंस रहना है, खुद अपना आना चाहते हैं हम, मकसद ये है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो मकसद है ना कि टीम की बेहतरी के लिए, किसी भी इस चीज़ के अंदर टीम की बेहतरी की बात हो रही है कि वर्ल्ड कप आप जीते भी थे तो उस टाइम भी टीम के अंदर कितने पठान थे ये भी इनको पता होना चाहिए कि अगर ये था तो मतलब डिस्कशन वाली चीज़ ही नहीं है कि ये कभी ना किसी के जेहन में आया है। मैं 3 साल चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, ना कभी मेरे जेहन में ये चीज़ आई है। जो लड़का मेरिट पे आया उसको खिलाया, उसको रिजल्ट्स मिले आके। अब ये सिर्फ अपने अपने जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतनी बड़ी एक मतलब मैं फसाद वाली जो बात करें, समझ से पाए वसीम, मेरे वाले दौर में यार मैं कप्तान था यार, मेरे दौर में सारे कराची वाले खेले, क्या मैं नहीं पठान सारे खिला सकता था? या मैं पंजाब वाले मेरे खेले हैं। लेकिन ये सारी चीजें फजूल है। बात हम बेसिक्स पे आओ, जो वसीम बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें बेसिक हम कर क्या रहे हैं, हमने पहले मैच में किस तरह हारे हैं हम। क्या सिंधी पठान महाजिर बलोचों ने हराया है? नहीं, डिसीजंस गलत हुए हैं हमारे। हमारा एक ओवर गंदा किया है, हमने डिसीजन गलत लिया, हम इफ्तिखार को फेस करा दिया। हमने डिसीजन गलत लिया कि शादाब को नंबर 3 पे भिजवा दिया उसमें सुपर ओवर में, जो कि आप आजम खान को लेके गए हो एज अ हार्ड हिटर। हमने डिसीजन गलत लिए बैटिंग के, यहाँ पे हमने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली। सिंपल इज दैट। कोई उस वक्त उससे पहले ग्रुप नजर नहीं आता, अचानक हार गए तो सारी चीजें नजर आ रही ग्रुप बने में। कोई बेवकूफ होगा जो अपने गालियां सुनने के लिए उसने परफॉर्म नहीं करना होगा। ठीक है उमर, आप सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू। एक जैसा कि बात आके खत्म हो जाती है पठान और फिर पंजाबी बातें, हम आके वहीं खत्म कर रहे हैं। बात ये लीडरशिप कमज़ोर हो रही है। और जो ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि कप्तान अपनी अथॉरिटी खो देता है कि जब वो फैसले उसके गलत होना लगते हैं। अब अथॉरिटी कम हो रही है। आप समझते हैं वाकई एक बड़ा हिस्सा है इस चीज़ का? कप्तान आपका सुन नहीं रहा है इमरान, कप्तान सीनियर प्लेयर्स की बात सुन नहीं रहा। आप इज्जत खोना शुरू करते हैं जब आप सीनियर्स को लेके नहीं चलते साथ में। सीनियर्स आपको मशवरा दे रहे हैं, आप उस तरह कर ही नहीं रहे, तो आपकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सुन नहीं रहे कप्तान। हाफिज, बिल्कुल मैं इस ड्रेसिंग रूम का पार्ट रहा हूँ, वर्ल्ड कप पे पार्ट रहा हूँ जब पाकिस्तान हार रहा था। जो शाहिद ने बात की बिल्कुल एग्री करूँगा, मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। जब आप रिस्पेक्ट खो देते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो जब डिवाइड की बात करें, डिवाइड किसी एथनीट के ऊपर नहीं है, डिवाइड एग्जैक्टली रिस्पेक्ट के ऊपर है। लड़कों ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए बाबर की। उसकी वजह यह कि डिसीजन मेकिंग का इशू हो रहा है। आपको सिर्फ टॉप ऑर्डर में खेलना है और आप उस पर भी आप इम्पैक्ट नहीं डालें टीम के रिजल्ट के ऊपर। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक सेल्फिशनेस की जो बात चलती आ रही है, जिसकी वजह से लड़के ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। जिस तरीके से शाहीन को लाया गया, फिर शाहीन को हटाया गया, एक बहुत मेजर ग्रुप जो टीम का है, एक बड़ा जो मेन जिसको हम कहते हैं कि मेजर चंक है प्लेयर का, जो सीनियर प्लेयर्स के, उन्होंने शाहीन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी थी, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। आपने उसको जब हटाया, वापस बाबर ने जिस सिनेरियो में लिया, जिस सर्कमस्टांसेस में लिया, इससे रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी खोई है, बढ़ाई नहीं है। तो आई थिंक ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। फ़ैन क्लब, जो शायद ने भी बात की, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा होता है, ये फ़ैन क्लब है जो बेसिकली डिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में हम सारा फोकस हमने शिफ्ट किया बॉलर्स के ऊपर। किसी ने ये नहीं देखा कि दुनिया में 400 रन हो रहे हैं और हम ना बैटिंग पहले करके रन्स कर रहे हैं, ना बैटिंग बाद में करके रन्स कर रहे हैं। हमने हॉलैंड के खिलाफ बमुश्किल स्कोर किया जो 280 किया, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने 280 किया था। तो आई थिंक मेजर डिवाइड बेसिकली किसी मज़हब पे, रंग के ऊपर, ये जो जिस तरह की बातें, इस पे डिवाइड नहीं है। डिवाइड बेसिकली कॉम्पिटेंस के ऊपर है, डिवाइड बेसिकली लीडरशिप के ऊपर है कि क्या हमें जो बंदा लीड कर रहा है, क्या वो हमें लीड करने के काबिल है, क्या उसके पास वो रिस्पेक्ट है। ये बड़ा सवाल है कि क्या जो शख्स हमें लीड कर रहा है वो लीड करने के काबिल है या नहीं है। सवेरा, आपको भी वेलकम करते हैं। अभी जब हम दोपहर में बात कर रहे थे उस वक्त आपने ये कहा कि एक ख़बर आप तक उड़ते उड़ते ये पहुंची कि पाकिस्तान के मौजूदा टीम के कप्तान बाबर आजम साहब ने ये कहा कि अगर मैंने रन्स नहीं किए हैं तो बाकी सारी टीम 120 ही नहीं कर पाई है। आप समझते हैं कि इस माइंडसेट के साथ जब हम अगला मैच या अगले मैच खेलेंगे तो हमें जो मसाइल नज़र आ रहे हैं वो किसी हद तक सुलझ सकते हैं? और जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि फ़ैसले गलत हो रहे हैं,
फैसले गलत हो मे रहे का हैं। वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये भी सवेरा से कंफर्म। सवेरा ने कहा कि वो उन्होंने कहा कि मैं अगर आउट हो गया तो बाकी पीछे किसी ने कुछ ये किया। इसी तरह मैं ही कोट जो है हुआ ना, है मैं ही सवेरा, हमें हाँ, लेट डूबी है, सवेरा ये जी, थोड़ा सवेरा। बताना चाह रहे हैं जी सवेरा। बिल्कुल इमरान, आई एम टोटली ब्लोन अवे जिस तरह ये अब नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, लिटरली एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है कि नहीं जी वो धड़ बने हुए हैं, वो इस वजह से बाबर को लेट डाउन करने के लिए प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, लेम एक्सक्यूज ढूंढी जा रही है। अगर ग्रुप्स बने हुए होने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वो ग्रुप्स ढूंढे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कि ये पूरा ट्रेंड चला रहे हैं। ये कौन ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा है, ये कौन है जो कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे पख्तून और पंजाबी और इस तरह की डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कि ये फूट डलवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि 2021 में 2022 में यही लड़के थे, यही खेल रहे थे। आप इतना उस पर शोर बचाते हैं, हमने सेमीफाइनल खेला, हमने फाइनल खेला। ये क्या उस वक्त पख्तून नहीं थे? ये अचानक से अभी पख्तून हो गए? क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि जब बाबर आजम कप्तान बन के फिर से वापस आए तो बाबर आजम को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि बाबर आजम ने पूछना क्या सुनना बंद कर दिया दूसरे प्लेयर्स की कि मैं हूं, मैं काफी हूं, क्या मुझे नहीं पता मैं कप्तान हूं, क्या मैं नहीं बोल सकता मैं कप्तान हूं। अभी भी लास्ट मैच में भी जहां रिजवान ने रिव्यू लेने की बात की या रिव्यू ले लिया तो एकदम से बाबर ने पलट के देख के इशारा किया कि मैं कप्तान हूं, रिव्यू कैसे कोई ले सकता है। तो ये जो मैं और उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में ये कहना, मतलब आते ही सबसे पहले जो पहली बात कप्तान करते हैं वो ये करते हैं कि मैं आउट हो गया तो टीम 120 नहीं बना सकी। ये जो मैं है ना, दिस मैं इज किलिंग पाकिस्तान क्रिकेट। आपको इस मैं से हटना पड़ेगा। इस इनसिक्योरिटी, जो अंदर इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से जो एरोगेंस बाबर आजम में आई है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रही है। इससे हटना वो पड़ेगा। मीडिया सवेरा पे आपने कहा ये जो कहीं, मैं है रूट इससे तरीके हटना से पड़ेगा। बात वसीम करेंगे। साहब, ये जो मैं है इससे हटना पड़ेगा। और जिस तरह शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि कप्तान सुन नहीं रहा, ये दो तीन चीज़ें एक ही जगह पर जाकर आती हैं कि ये एक चौरंगी सी नज़र आती है, आपने घूम के वहीं पे ही आना है, तो वहीं पर आ रही है। अगर गलत फैसले हो देखिए, रहे ये हैं, नई चीज़ नहीं है। अब ये देखें आप, ये नई चीज़ नहीं है। इस तरह की बातें पहले भी हो रही थी, ऐसी शिकायत मेरे तक भी आ सकती थी। ऑब्वियसली जब मैं टीम के साथ इन्वॉल्व था तो हेड कोच से भी बात होती थी, स्पोर्ट्स स्टाफ से भी होती थी। वो एक ही बात करते थे, ये हमारी बात नहीं मानते, स्ट्रेटजी जो बनती है अंदर जाके ये चेंज कर देते हैं, प्लेइंग 11 में हमारी नहीं सुनी जाती है। तो ये शिकायत आपके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी धक्के से हम काम चला रहे थे। एज अ चीफ सेलेक्टर मुझे उतनी ज़्यादा वो अथॉरिटी शो करनी पड़ी शायद जितनी नॉर्मली आपको नहीं करनी पड़ती, चाहे वो सिलेक्शन के ऊपर, कुछ लड़कों के ऊपर। मतलब नहीं जी, मुझे ये लड़का नहीं चाहिए। अब अगर मैं कड़ियाँ मिलाता हूँ तो आप देखते हैं जी कि क्यों मोहम्मद नवाज़ साइड पे हो गए, आपके वसीम जूनियर साइड में हो गए आपके, उसके बाद देखते हैं ज़मान खान क्यों साइड पे हो गए आपके, ये लड़के क्यों साइड पे हो गए, हारिस आगे। अब बात जुड़ती है, ये कड़ियाँ जुड़ती हैं अब कि क्या आपने वो नंबर कम करने की कोशिश की है जी, कि हम नंबर ऑफ प्लेयर्स वो लैंग्वेज बोलने वाले कम कर रहे हैं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इब्रार को पहली दफ़ा सेलेक्ट किया, ज़मीन आसमान नहीं कर दिया। कप्तान ने भी चेयरमैन के पास चले गए, चेयरमैन ने भी कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो 40-40 ओवर करके ये आउट कर रहा है। बट आई टुक माई स्टांस, मैं कहा इब्रार आएगा टीम के अंदर, क्योंकि वो आपका बेस्ट बॉलर है इस टाइम पे। उसको पिक किया, पिंडी टेस्ट में उसको नहीं खिलाया गया, बुरे तरीके से हारे, अगला मैच वो खेला। सेम अप्लाई हारिस, और इसके एटीट्यूड का मसला है। एक तो एटीट्यूड का हमें मतलब ही नहीं पता है क्या।